वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज हम देखेंगे बुनियादी साक्षरता एवं संज्ञा ज्ञान यानी कि FLN को जो 4 दिवसीय ट्रेनिंग है उसके उपरांत जो है आपको एक क्विज प्रतियोगिता कराएगी जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं गणित की समझ पर लंबे समय तक विद्यालय बंद रहने के प्रभाव या लर्निंग लॉस से निपटने के लिए क्या प्रयास करने होंगे। इसमें ऑप्शन है ए, कोर्स पूरा करने के लिए कौशल विकसित करने को महत्व देना। बी है, जरूरतमंद बच्चों की साप्ताहिक रूप से नियमित सहायता या पुनरावृत्ति तथा पिछड़ रहे बच्चों के साथ अतिरिक्त अभ्यास करना। नेक्स्ट है, स्कूल रेडिनेस और सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव पर काम करना व माता पिता अभिभावकों की गृह शिक्षण कार्य में सहभागिता। या डी है, पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों को जल्द से जल्द समाप्त करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ABC, यानी डी की ABC करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ई ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र पाठक होने के लिए छात्रों में कौन कौन सी दक्षता का होना अनिवार्य है। तो पहला है, छात्र समझते हुए पढ़ने में सक्षम हो, अपने पठन और लेखन कौशलों का सीखने के लिए उपयोग करे, पढ़ने में आनंद लेता हो, वह किताबें पढ़ लेता हो पर जरूरी नहीं कि वो पढ़कर समझे ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ABC, यानी कि इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है A, B और C। डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, भाषाई समझ में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो ए है, किसी पाठ को समझने के लिए उसके विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। बी है, पाठ के शब्दों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। डी सी है, आकृतियों को पहचानना। और डी है ABC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी ABC, यानी सभी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो कच्चा कच्च में सीखने को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। जैसे किताबों को बच्चों को किताब से उत्तर रटने के लिए देना। नेक्स्ट है, कच्चा कच्च में सहज वातावरण। तीसरा है, सतत संवाद। चौथा है, पूर्व ज्ञान का कच्चा कच्च में उपयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों को किताब से उत्तर रटने के लिए देना। नेक्स्ट है, निम्न में सामाजिक और भावनात्मक अधिगम में क्या शामिल है। पहला है, बच्चों से कच्चा कच्च के नियम बनवाना। नेक्स्ट है, सतत आकलन। नेक्स्ट है, समूह में पठन। नेक्स्ट है, बच्चों को किताब से उत्तर रटने के लिए देना। या ए और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A एंड C, यानी बच्चों से कच्चा कच्च के नियम बनवाना और समूह में पठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आकलन खालिस्तान किसमें मदद करता है। ऑप्शंस हैं, बोर्ड परीक्षा के अनुसार पढ़ाने में, बोर्ड परीक्षाओं के भय से बचाने में, निरीक्षण अभिलेख संधारण और शिक्षण को बेहतर करने में, या बच्चों के लिए परीक्षाएं हेतु प्रश्न पत्र तैयार करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C एंड D, यानी कि निरीक्षण अभिलेख संधारण और शिक्षण को बेहतर करने में और बच्चों के लिए परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार करने में। नेक्स्ट है, निपुण भारत के अनुसार आधारभूत साक्षरता जो है उसमें क्या होता है। इसमें जो है बोलने तथा सुनने के कौशल शामिल है, पढ़ने तथा लिखने के कौशल शामिल है, या विचारों की व्याख्या करने के कौशल शामिल है। तो इसका भी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी शामिल है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निपुण भारत के अनुसार आधारभूत गणित खालिस्तान संख्या पूर्व अवधारणा है, अंक लिखने के कौशल हैं, यह सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को तर्क करने और उसे अपने सामान्य जीवन में लागू करने की क्षमता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ये संख्या पूर्व अवधारणाएं हैं, अंक लिखने के कौशल हैं, यह सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को तर्क करने और उसे अपने सामान्य जीवन में लागू करने की क्षमता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा गणित के सवाल को निम्न तरीके से हल करता है तो शिक्षक किस प्रकार की रणनीति काम में लेंगे। जैसे 1 गुणा 0 बराबर 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों के साथ गुणा व शून्य की अवधारणा पर कार्य किया जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के लिए 4 घंटी मॉडल एक बेहतर व्यवस्था है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का एक साथ काम किया जाता है। नेक्स्ट है, पठन विकास के चरण क्या है। पहला है डिकोडिंग, उभरता पठन, प्रारंभिक और मध्यवर्ती पठन, धारा प्रवाह पठन। बी है, उभरता पठन, प्रारंभिक और मध्यवर्ती पठन, डिकोडिंग, धारा प्रवाह पठन। तो इस तरीके से आपके 4 विकल्प हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है उभरता पठन, डिकोडिंग, प्रारंभिक और मध्यवर्ती पठन और धारा प्रवाह पठन, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपके अनुसार बच्चों के पठन कौशल विकास में कौन सी रणनीति कारगर रहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है आदर्श पठन करे, साझा पठन करे और मार्गदर्शित पठन करे और
स्वतंत्र पठन करें, यानी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है लेखन कौशल विकास के स्तर के सही क्रम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उभरता लेखन, शुरुआती लेखन, मध्यवर्ती लेखन और प्रभावपूर्ण लेखन। ये क्रम है लेखन कौशल के विकास का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन आपके नजरिए को बुनियादी गणित की कक्षा में दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों के द्वारा अपनाए गए नए एल्गोरिथम को स्वीकार करने में सहज रहते हैं। नेक्स्ट है ठोस आकृतियों का उपयोग निम्न में से किस अवधारणा के लिए किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी के लिए, यानी 3D और 2D आकारों के बीच अंतर संबंध, डाटा हैंडलिंग, संख्या पूर्व अवधारणा, वर्गीकरण व तुलना करना, यानी सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है कोई बच्चा जवाब देता है कि 468 में 400 इकाई, 60 इकाई और 8 इकाई, यानी उनमें से सही कथन का चुनाव करें। इसके लिए जो सही कथन है वो है बच्चे को स्थानीय मान की समझ में समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी गणित शिक्षण में बच्चों को ठोस वस्तुओं से अनुभव देने की सलाह दी जाती है। आपको इस सलाह के पीछे कौन सा तर्क सही लगता है। तो इसके लिए सही तर्क है ठोस वस्तुओं से छोटे बच्चों में मजबूत अनुभव का निर्माण होता है, जो गणितीय अवधारणा सिखाने को आसान बनाता है। नेक्स्ट है डिकोडिंग के लिए बुनियादी कौशल क्या है। इसके लिए ज़रूरी है प्रिंट चेतना और ध्वनि जागरूकता, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एफ, यानी ए एंड बी। नेक्स्ट है कक्षा 3 के एक बच्चे ने गुणा के प्रश्न 33 गुणा 23 को हल करके उत्तर बताया 69। आपके अनुसार उस बच्चे के साथ कौन सी अवधारणा में काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है स्थानीय मान व 2 अंक की संख्या के साथ गुणा करें, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके अनुसार इनमें से कौन सा काम संख्या पूर्व अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जैसे 2 पौधों को देखकर ये बता पाएंगे कौन सा लंबा और कौन सा छोटा है। 2 मिठाई के डिब्बों में से किस में ज़्यादा मिठाइयाँ हैं ये पता कर पाना। दिए गए कुछ चित्रों में क्या क्या अलग है उसको खोज पाना। रसोई में रखी थालियों को आकार के हिसाब से एक के ऊपर सजाना। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा उपरोक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन के करेक्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।